आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सखी सहेली। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। श्रोते हो फोन आपली आवड हा कार्यक्रम आपण ऐकत होतात। सादर करते होते प्रसाद कुलकर्णी। हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून। यानंतर काही क्षणातच म्हणजे रात्रीच्या 11 वाजता हिंदी सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, और संगीता जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि अगर मैंने आपको भी ये बात नहीं बोली तो कहीं संगीता जी हमारी तुनक ना जाए। क्योंकि आज का देखिए विषय भी हमने ये ले रखा है कि बात बात पर तुनक जाना। तो इस पर बातें करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स लिखकर हमारे साथियों ने भेजे हैं और भेजते रहिए, अच्छा लगता है, अपनी कुछ यादें याद आ जाए। वैसे ये भी होता है कि भाई कहने से जरूर तुनक जाते हैं। सही बात है। और मौसम बड़ा अलग अलग सा हो रहा है कि इतनी बारिश थी और उसके बाद अब जो है खिली खिली सी प्यारी प्यारी सी धूप आती है नजर, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, ऐसे में घर में रेडियो बज रहा हो, उस पर गाने चल रहे हो, हम लोग की बातें हो तो और भी मजा आ जाता है ना। तो अगला विषय है हमारा कि त्योहार की रौनक, इस पर बात करेंगे। और भारतीय विरासत स्थल में पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके बारे में भी हम बातें करेंगे। और विश्व मानक दिवस है आज, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। और इसके पहले सबका स्वागत तो कर ही देते हैं हम। एक बार फिर से सबका स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। आप लोग बढ़िया बढ़िया संदेश लिखकर भेजिए, और बात बात पर तुनक जाने पर तो खासकर भेजिए कि बहुत सारे किस्से होते हैं। और त्योहार की रौनक, आप अपने शहर में कैसी रौनक देखते हैं, क्या आपकी यादें, उनको भी आप साझा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले संगीता जी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना
दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना, दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। आज विश्व मानक दिवस है। हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानकों के महत्व को उजागर करना है। ये दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे ISO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को मान्यता देता है। मानक न केवल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी सरल बनाते हैं। 1956 में लंदन में 25 देश के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिन्हित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था, जिन्होंने मानकीकरण सुविधा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता अभियान को चलाया जाता है ताकि लोगों को मानकों के लाभों के बारे में जानकारी मिल सके। वैसे विश्व मानक दिवस का उद्देश्य मानक निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके महत्व को समझना है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य मानकों के महत्व को उजागर करना है। ये उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों को मानकों की उपयोगिता के बारे में जागरूक करने का माध्यम है। साथ ही ये मानक बनाने वाली संस्थाओं की भूमिका को भी उजागर करता है। इसे स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं मंजरी जी। और विश्व मानक दिवस की शुरुआत 1970 में हुई थी और वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तब से हर दिन ये साल मनाया जाता है। 2025 की थीम है सहयोग, जो ये बताती है कि प्रगति के लिए सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो BIS जैसे निकायों में इस थीम को SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी के रूप में बढ़ावा दिया गया है, जो सहयोग पर केंद्रित है। हमारे मानक जो हैं यानी कि हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करते हैं, हर हिस्से को प्रभावित करते हैं जी। और ISI भारतीय मानक संस्थान का एक प्रारंभिक रूप है। भारत में बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों के लिए ISI मार्क अनिवार्य है, जैसे बिजली के उपकरण जिसमें स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग, केबल, हीटर, रसोई के उपकरण आदि शामिल हैं और बहुत सारे भी हैं। और ये दुनिया भर में उनकी तकनीकी समुदाय के प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार मानकों को बनाने में योगदान करते हैं। और इस तरह का एक मार्क है जिसे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। तो ये विशुद्ध प्रमाण कह सकते हैं कि चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा ये चिन्ह दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकते हैं। मानक उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता को सुनिश्चित करते हैं।
हैं वे व्यापार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को स्थापित करते हैं जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा मानक वैश्विक व्यापार को भी सरल और सुरक्षित बनाते हैं। वाकई संगीता जी, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने चलते हैं तो हम वो चिन्ह एग मार्क जो है वो जरूर देखते हैं कि इसमें है या नहीं। इससे हमें पता चलता है हाँ इसकी क्वालिटी में कोई संदेह नहीं है, इसको हम ले सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो जो चीजें होती हैं उनमें उनकी गुणवत्ता को जरूर देख लेना चाहिए। ये दिन इस बात के लिए भी जागरूकता फैलाता है। बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भी इसी तरह से सब संदेश में लिखा है। एक लिखते हैं कि भाई जैसे कि 14 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वैश्विक स्तर प्रमाण के महत्व को जागरूकता बढ़ाई जाए। इस विषय में मानकों के महत्व के प्रति ये दिवस बहुत जरूरी है और हम सबको इसके बारे में भी जानना चाहिए, इसके उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। और एक और संगीता जी लिखते हैं कि विश्व मानक दिवस, भाई मानक ये वैश्विक दिवस किस विषय पर आधारित है, क्योंकि हर विषय के अलग अलग मानक हुआ करते हैं और उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करते भी रहना चाहिए। ये मानक ही विषयों की मूल्यता को प्रदर्शित किया करते हैं और यदि कुछ भिन्न है तो सुनने में आनंद आएगा। तो जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो उत्पादन होता है, उन पर इस तरह के चिन्ह अंकित होते हैं जिससे हमें उनकी सत्यता का और उनकी क्वालिटी का, गुणवत्ता का पता चलता है। तो इस तरह से हम बाजार जब जाते हैं तो इस तरह ऐसी चीज़ों को हम देखकर, मार्क को देखकर जरूर खरीदते हैं। और ये दिवस है तो सबको ध्यान रखना चाहिए, सबको समझना चाहिए इसकी उसको। तो सुनते हैं एक गीत। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर कितने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मुलाकात पर कितने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई।
सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। संगीता जी, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हुए हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जो है हमारा भारत के पश्चिमी घाट। भारतीय विरासत स्थल में इनको शामिल किया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविक विविधता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। और इसका विस्तार 6 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के लिए एक अवरोध का कार्य करता है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ सदाबहार वर्षा वन यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। घने और दुर्गम जंगलों से घिरे होने के कारण ये क्षेत्र देश का सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ जीव जंतुओं की अनेक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। और संगीता जी, प्रकृति प्रेमियों व पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ ये क्षेत्र दक्षिण भारत की सदियों पुरानी संस्कृति को भी सहेजे हुए है। 2012 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी दिया गया। नीचे कुछ इसके जो तथ्य दिए गए हैं जो पश्चिमी घाट के महत्व को उजागर करते हैं। पश्चिमी घाट भारत के 2 एवं विश्व के 37वें जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। भारत का दूसरा जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय में है। इस क्षेत्र में पौधों की 9,000 से ज्यादा प्रजातियां, 139 स्तनपायी प्रजातियां, 508 चिड़ियों की प्रजातियां और 179 उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो स्थानिक प्रजातियां भी हैं यहाँ पर। सिंह, पुच्छी, मकाक, बुंदर, नीलगिरी, टार, मलबार, सिवेट, डेनिसन, बार्ब मछली, मालाबार ग्रे, हार्नबिल आदि इन सब में से ये सब कुछ उदाहरण हैं। दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांप किंग कोबरा का भी ये पसंदीदा निवास स्थान है। हालांकि पश्चिमी घाट भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6% कवर करता है, लेकिन यह देश की लगभग 1/3 33% जीव जंतुओं की प्रजातियों को समाहित करता है। पश्चिमी घाट में जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इस क्षेत्र में कुल 39 संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनेमड़ी यानी केरल में है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में कई हिल स्टेशन भी हैं जिनमें ऊटी का नाम सर्वाधिक विख्यात है। पश्चिमी घाट देश की कई विशाल नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा
और भी कुछ एक नदियां हैं। जी, इरुला, कोटा, कुरुम्बा, पनियान व कुट्टनाइकड़ जैसी जनजातियां यहाँ सदियों से निवास करती आई हैं। पर्यावरणीय, संस्कृति एवं भौगोलिक महत्व के अलावा पश्चिमी घाट हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र कई प्रकार के खनिजों का विशाल भंडार है। कुद्रेमुख कर्नाटक के लौह अयस्क, केरल के थोरियम भंडार और कई स्थानों पर धात्विक एवं आध्यात्मिक खनिजों के भंडार इसके उदाहरण हैं। इतनी सारी खूबियां कह सकते हैं कि समेटे हुए है। तो इसीलिए इस पश्चिमी घाट की जो ये सब जगह हैं इनको विरासत स्थल में शामिल किया गया। और हमारी सखियां भी लिख रही हैं, सखा भी लिख रहे हैं कमेंट्स की। एक लिखते हैं कि भारतीय विरासत स्थल पश्चिमी घाट प्रकृति की एक अनमोल देन है। हरी भरी वनश्री, उपयुक्त वनस्पति और जैव विविधता की अनोखी धरोहर है। घाट के कारण पश्चिमी किनार पट्टी पर भारी वर्षा होती है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कावेरी जैसी अनेक जीवनदायिनी नदियां हैं। पूर्व पठारी प्रदेश को जल अर्पित करती हैं, जहां के त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, पांचगढ़ी, कलसूबाई जैसे अनेक नयन रम्य हिल स्टेशन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए। ऐसे बहुगुणी पश्चिमी घाट के लाभ उठाते हुए उसे निरंतर सुरक्षित रखना, उनका संवर्धन करना, यही सभी का कर्तव्य बनता है। बहुत अच्छी सी जानकारी आपने साझा करी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है। और इसके साथ एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। मंजरी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पश्चिमी घाट के बारे में लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं
कि ये पर्वत श्रृंखला गुजरात की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। 2012 में यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसमें कुल 39 स्थल शामिल हैं। केरल में 20, कर्नाटक में 10, तमिलनाडु में 5, महाराष्ट्र में 4। जैव विविधता के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र दुनिया के शीर्ष जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ 325 से अधिक वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां निवास करती हैं, इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छी सी जानकारी सब लिखकर भेज रहे हैं। और संगीता जी एक हमारे साथी लिखते हैं कि पश्चिमी घाट, जिसे कोंकण प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ नारियल के वृक्ष होते हैं। यहाँ पर दिन में समुद्री हवाएं चलती हैं और रात को स्थल से समुद्र तरफ से हवाएं चलती है। गोवा, तमिलनाडु इस तरफ से आते हैं। बहुत अच्छी सी जानकारी। और इन सब तटों पर नारियल के वृक्ष तो होते ही होते हैं, क्योंकि नारियल के लिए सबसे अच्छी भूमि कही जाती है। थोड़ा सा नमकीन पानी सा रहता है इन सब जगहों का, तो वहाँ तो बहुत सारे होते ही हैं। और जब जीव जंतु ऐसी जगह पर होते हैं तो उनको देखने का एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि कभी ऐसे जीव जंतु हम लोग ने देखे नहीं होते हैं सामने। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह की देखिए अपनी खासियत होती है। लेकिन बात यह है कि इतनी सारी विविधता होने के बाद जब हम इन जगहों पर जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको देखना, उनको समझना और उनका संरक्षण कैसे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन जगहों पर हम जाते हैं उन जगहों की जो एक प्रकृति है, जो असल में वास्तव प्रकृति जो है, उसको प्रकृति तो बनाए ही रखती है, लेकिन हम लोगों को भी सोचना ये चाहिए कि इसकी जो वास्तविक प्रकृति है उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल। और इसके लिए हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि भाई इन जगहों पर हमें कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखें। और वहाँ पर जो लोकल में जो चीज़ बनाते हैं, हस्तशिल्प जिसे कह लो, कलाएं जो होती लोगों के हाथ से बनकर जो बाजार में आती, तो उनको भी लें जिससे कि उनको भी फायदा हो। तो इस तरह की जगहों पर जाकर हमें ये भी ध्यान रखना है। और हमारे साथी और लिखते हैं संगीता जी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां फिर देखने को मिले। लोनावाला, खंडाला, पंजिम, गोवा, मदुरई, चेन्नई, हम सब परिवार मार्च 2025 में गए थे। अच्छा। ट्रेन के सफर में भी पहाड़ियों को निहारने का मौका मिला। वाकई में जब ट्रेन से यात्रा करते हैं ना, तो इन सब जगहों का बड़ा आनंद आता है कि कैसे घुमावदार कर्व होते हैं। हमारी ट्रेन ऐसे घूम के जा रही होती है। तो अगर आप कैमरा लेके गए, कैमरा तो ले ही जाएंगे, नहीं तो मोबाइल तो आपका होता ही है। आजकल तो कैमरे की जरूरत ही नहीं रह गई, मोबाइल से ही कैमरा सब ऑपरेट करते हैं, तो उससे खींचने का भी अलग आनंद आता है। लेकिन हम सोच रहे हैं गीत सुन लिया जाए कि नहीं? सुन ले? सुनते हैं, वैसे समय सुनते हैं। प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
परसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हो, गरबा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। मंजरी, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं कार्यक्रम में और फिर हाजिर होते हैं। संगीता जी, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। जरूरी अंतराल। बिल्कुल। और देखिए, त्योहारों की रौनक, इसका तो बड़ा मजेदार है कि देखिए त्योहार हम लोग लगातार मनाते चले आ रहे हैं। और देखा जाए तो हमारा जो भारत देश है ना, वो विविध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है ना। और जहाँ सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं और त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जाता है, और यहीं पर एकता की मिसाल बहुत देखने को मिलती है। और हम सभी ने देखिए ना, अभी श्रावण मास निकला था, शिव जी का पूजन किया, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जन्म मनाया, उसके बाद गणेश जी का उत्सव आया तो गणेश चतुर्थी मनाई, और अगस्त में जब गणेश चतुर्थी के समापन के साथ ही देश भर में नवरात्रि दुर्गा का पूजन किया गया, और जिसमें गरबा डांडिया की धूम, रंगों की छटा चारों ओर दिखाई दी, है ना। कितने सुंदर सुंदर से चीजें बाजार में मिल थी। जब हम गए थे बाजार घूमने तो देखा कि हर तरह की चीजें, और जो कलश रखा जाता है वो भी बाकायदा सितारों से, कांच के छोटे छोटे शीशों से रंगीन रंगों से एकदम सजे हुए थे कलश। और उसके साथ साथ जो डांडिया थी वो भी बड़ी सुंदर सुंदर गोटे वगैरह से सब सजाई गई थी। और जो गरबा वगैरह में वस्त्र पहने जा रहे थे, घाघरा चोली ये सब है, ओढ़नी, इतनी सुंदर से कोटी वगैरह, इतनी सुंदर सुंदर कढ़ाइयाँ थी कि बस रौनक, तो मतलब कहना चाहिए कोई भी त्योहार आया उस समय की चीजें बिकी और उनकी रौनक हम लोग अपने यादों में बसा लेते हैं। और एक तरह से कहें कि त्योहारों की या फिर इन चीजों की सुंदर सुंदर चीजों की बिल्कुल झड़ी सी जैसे लग जाती है। मजा आ जाता है बाजार जाते हैं, देखते हैं। और जो त्योहार होते हैं ना मंजरी, वो जो हमारे जो ये आते हैं जो पूजा वगैरह, तो इसमें एक अलग सा ही उत्साह और चार चांद लगाते हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि चाहे बाजार की बात करें या घर की बात है, तो उतना ही हलचल वहां भी होती है, उतनी हलचल घर में भी होती है। बिल्कुल होती है। ऐसा होता है। तो चटक रंग की कढ़ाई से बने वस्त्र आप देख लीजिए, या फिर आर्टिफिशियल आभूषणों का बिकना देख लीजिए, सबकी एक मतलब एक मिसाल सी कह सकते हैं कि नजर आती है कि बस ये ऐसा लगता है कि भाई अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इतने तरीके की मतलब आंखें चौंधिया जाती। संगीता जी बाजार जाओ तो लगेगा अच्छा इस कपड़े के लिए हम कौन सी ज्वेलरी लें। तो ये बड़ा कंफ्यूजन भी कभी कभी पैदा हो जाता है। आजकल बाजार में एक बड़ी खास बात ये होती है कि जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ की जो पारंपरिक वस्तुएं हैं वो तो कलाकार वहां पर लाते ही लाते हैं, लेकिन कुछ एक जैसे कि भाई आपने गरबा वगैरह की बात करी, तो ये तो पूरे भारतवर्ष में एक जगह से दूसरी जगह ये चीजें चली जाती हैं, तो जो रंग होता है वो बिखर सा जाता है, हर जगह बिल्कुल खूबसूरती नजर आती है। और अगर देखा जाए तो सुहागिनों की बात, अगर उनके पर्व त्योहारों की, तो करवा चौथ भी अभी गया और इसमें तो बहनों ने जी भर के खरीदारी करी। अब पार्लर की अगर बात करें तो मेकअप करवाना, फिर उसके बाद हाथ में मेहंदी लगाना,
पूरे श्रृंगार, आपके भी देखिए हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्या बात है। जी तो मेहंदी रचाना और पूरे श्रृंगार से सजी बहनें जो हैं हमारे, वो करवा चौथ पर्व उन्होंने रखा, चंद्रदेव का पूजन किया। तो बस पूछिए मत भाई, त्योहारों की रौनक बिल्कुल। और देखते देखते देखिए अब दिवाली के आगमन की रौनक शुरू हो गई। धनतेरस, छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, और दिवाली, लक्ष्मी पूजा होगा उस दिन, और गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दिवाली त्योहार के 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में अलग अलग तरह की पूजा होती है, साथ ही अलग अलग तरह के भोजन भी घरों में बनाया जाता है, और उसी के हिसाब से आप सजते संवरते भी हैं, है ना। तो ये बड़ी खास बात है कि मतलब जितने तरह के त्योहार हैं उतने तरह की अलग अलग जो है सजावटें होती है, उतने तरह के अलग अलग पकवान बनते हैं, और जो परिधान होते हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो घर की साफ सफाई से लेकर अगर हम बात करें, रंगाई पुताई की बात करें, या फिर आप देखिए गांव में जो मिट्टी से लिपाई होती है वो आज भी होती है कई जगहों पर, तो उसका अपना एक अलग कह सकते हैं सौंधापन है, मिट्टी का सौंधापन। हाँ जी बिल्कुल। और फिर मिष्ठान की तो फिर क्या बात की जाए। और जो एक जिम्मेदारियों की बात होती है तो महिलाओं पर बहुत आ जाती है, पुरुषों पर बहुत आ जाती है कि भाई त्योहार है तो अब देखना यह है कि रंग किस तरह से जमे और बच्चे किस तरह से खुश हों। पटाखों के खरीदने की बात करें या फिर पटाखों को जो छोड़ने का जो एक इंतजार होता है। सही बात है, जब हम लोग भी थे बच्चे तो ऐसे ही लगता था, नहीं कर पाते, ये लगता है बस अब इनको आज ही छुड़ा दो, जबकि कंट्रोल किया जाता था उस पर कि नहीं अभी नहीं, इतना नहीं करना है। और देखा जाए तो हमारे भारत देश में घूमने का भी अच्छा समय होता है, क्योंकि इतनी छुट्टियां मिलती हैं तो लोग अपने परिवार के संग मनाने के लिए अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, और ऐसा करने से एक तो बच्चों को अपनों को समझने और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है संगीता जी, और खुशी तो मिलती है। और हम ये कह सकते हैं कि देश का हर कोना उत्सवों, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहता है। और त्योहारों के चलते बाजारों में तो रौनक जबरदस्त रहती ही रहती है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। व्यापारियों के चेहरों पर भी एक अलग तरह की खुशी होती है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो किराना, मिठाई, कपड़ा, बर्तन और सजावट की दुकानों पर जो ग्राहक होते हैं उनकी खूब चहल पहल, अच्छी चहल पहल बनी हुई है। व्यापारियों ने बाजार की मौजूदा जो स्थिति त्योहारों के कारण बिक्री भी बेहतर हो रही है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की और बढ़ते ग्राहकों के रुझान से पारंपरिक व्यापार जो है वो बहुत प्रभावित होता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पर सब चीज़ें मिल रही हैं तो वो लोग वहाँ जाने से अच्छा वहाँ खरीद लेते हैं। लेकिन भाई देखा जाए तो असली जो मज़ा है वो आप बाज़ार में जाइए। त्योहार की जब आहट के साथ ही बाज़ारों में जो लाश और रौनक नज़र आने लगती है, तो जब आप खुद पैदल चल के जाएंगे, बाज़ार की रौनक का मज़ा लेंगे, छोटी बड़ी चीज़ें आप ज़रूरत की देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मॉल्स में ग्राहकों की भी भीड़ बढ़ने लगी है। शाम ढलते ही गलियाँ रंग बिरंगी लाइटें, सजावटी झालरों और दुकानों की चमक से जगमगाने लग जाती है, और दुकानदारों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े नए अंदाज के सजावट की है संगीता जी। और मिठाई से लेकर कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक के सामानों तक हर जगह जोश साफ झलक रहा है। बड़ी सजावट है और बदला हुआ बाजार का रंग रूप देख करके बहुत मन अच्छा लगता है। और मॉल्स में तो वो सेल्फी का कोना आजकल बना देते हैं, तो उसमें भी खिंचाने का मजा आता है, क्रेज है। लेकिन चलिए ये रौनक की तो बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गीत की ओर बढ़ लेते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां
है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताजमहल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। संगीता जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि इस बार दीपावली का त्यौहार बारिश की वजह से कुछ फीका फीका सा हो गया है। मौसम अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय कृषि कार्यों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ नौकरी पेशा और शहरी लोग घर के अंदर की साफ सफाई तो करवा रहे हैं, लेकिन बाहरी दीवारों पर रंग रोगन बारिश के कारण नहीं करवा पा रहे हैं। करवा चौथ पर तो बाजारों में अच्छी रौनक रही, अब दिवाली के लिए धनतेरस से ही रौनक आने की उम्मीद है। वाकई सही बात है, मौसम की वजह से बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि दशहरे के टाइम पे भी काफ़ी बारिश थी तो बहुत नुकसान हुआ था। तो उल्लास में तो कमी आ जाती है, लेकिन तैयारी तो हमें करनी ही पड़ती है कि भाई हमें तो पूजा करनी है और उत्सव मनाना ही मनाना है। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे लेकिन पूजा तो समय पर होगी। भले चाहे पटाखे हम ना छोड़ पाए, बारिश ज़्यादा हो रही है तो छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन पटाखे हम बाद में भी फोड़ सकते हैं। लेकिन मौका मिले, मौसम साफ हो तो जरूर एंजॉय कीजिए, है ना। एक और श्रोता ने लिखा है कि त्योहारों की रौनक हमारे जीवन में एक रास्ता को तोड़कर नई खुशियां और उम्मीदें लेकर आती है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है और जीवन को उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा देती हैं। ये वह समय होता है जब हम अपनी चिंताओं को भूलकर केवल आनंद और उल्लास में डूब जाते हैं। वास्तव में त्योहारों की ये रौनक ही भारतीय जीवन का सच्चा उत्सव है। और हमारे साथी लिखते हैं कि त्यौहार से जुड़ी खुशी, उत्साह और उल्लास है। इसमें पारंपरिक सजावट, रीति रिवाज और लोगों का साथ में मिलकर खुशी मनाना शामिल है, जो त्यौहार को खास और यादगार बनाता है। ये त्योहारी माहौल की चमक दमक और लोगों की खुशी को दर्शाता है। ये पारंपरिक सजावट, गीतों, नृत्यों और अन्य अनुष्ठानों का प्रतीक है, जो हर त्यौहार के लिए अनूठे होते हैं। ये लोगों को एक साथ लाते हैं और आपसी मेलजोल और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। ये एक नए सिरे से शुरुआत और जीवन में समृद्धि लाने के लिए उम्मीद का प्रतीक है। वाकई बहुत सुंदर सी बात। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इतने अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि त्योहारों की रौनक अगर इको फ्रेंडली है फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आज के दौर में नेचर को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमको सिर्फ अपनी या अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की खुशी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आसपास के वातावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आगामी त्योहारों को देखते हुए घर में साफ सफाई का काम जोरों पर है, पर इस कार्य में पूरा परिवार हाथ बटा रहा है। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा कुछ ही दिनों में आने वाली है और बिहार का महापर्व छठ के साथ त्योहारों की समाप्ति होगी। अभी से ही आसपास के मंदिरों और चौक चौराहों पर बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा के छठ गीत बजने वाले हैं और सड़कों, तालाबों और छठ के घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है।
और पूरा पटना शहर त्यौहार मनाने में के मूड में आ गया। वाकई सही बात है, सब जब मिलजुल कर शहर के लोग त्यौहार मनाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है कि यादें बस जाती हर समय की। तो भाई त्यौहार है तो खुशी खुशी मनाएं। और आप क्या कराने वाले गीत? जी। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ। आखिर तेरे नाज किए हार नहीं तो और है क्या, दौड़ के आना पास मेरे प्यार नहीं तो और है क्या, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ। ऊपर नीचे सांस हुई, कोमल तन बल खा ही गया, सुनकर मेरी बात सनम तुझको पसीना आ ही गया। अब दिल की धड़कन न छुपा, सर न झटक आंखें न दिखा, वो छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ। लिपटी है दिल से मेरे जुल्फ तेरी बल खाई हुई, देख रहा हूँ तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई, गालों पर जुल्फे न गिरा, तू है कयामत मैं हूँ बला, गालों पर जुल्फे न गिरा, तू है कयामत मैं हूँ बला। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। मंजरी, देखिए जीवन के रंग बड़े अलग अलग हैं। बिल्कुल। और सभी रंगों को अगर मिला दिया जाए तो इंद्रधनुषी जिंदगी बन जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह से स्वभाव भी होते हैं, बहुत अलग अलग से स्वभाव होते हैं।
और तुनक मिजाजी जिसे कहते हैं, या फिर तुनक जाना बात बात पर। हालांकि तुनक मिजाजी थोड़ा अलग है, वो थोड़ा ज्यादा लंबा चलता है लेकिन थोड़ी थोड़ी बात पर जो है गुस्सा हो जाना या तुनक जाना, ये बात जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आती है। और इसका हो सकता है कई कारण भी हों, लेकिन तुनक मिजाजी तो होती है। मजा बहुत आता है जब कोई तुनकता है ना, तो उसका भी एक अलग मजा आता है, भले चाहे थोड़ी सी खटपट हो जाए संगीता जी, लेकिन मजा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ कहता है और हम कुछ और समझ जाते हैं और उसकी बात पर क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट कर देते हैं, और यही तो बात बात पर तुनक जाने का अर्थ है संगीता जी। जरा सी बात पर गुस्सा हो जाना या चिड़चिड़ा हो जाना। वैसे भी जब मन की बात नहीं होती है तो व्यक्ति तुनक ही जाता है ना? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, मन की बात नहीं होती, या फिर थोड़ा सा कोई बिजी रहे और फिर अपनी धुन में रहे, फिर पीछे से किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया तो बस थोड़ा सा कहाँ से बोल दिया, वो ऐसा क्यों बोल दिया, तो फिर ये होता है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हो जाती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बात बात पर तुनकने के बारे में क्या कहें संगीता जी कि दिन में 24 घंटे में कभी भी किसी भी बात पर कोई भी तुनक सकता है, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो या बड़े बच्चे हो, पति पत्नी दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो सकता है भाई। 24 घंटे में किसी के लिए भी तुनक मिजाजी जो है कभी भी तुनक सकता है। और अच्छा, छोटे बच्चे भी कम तुनकबाज नहीं होते हैं। उनकी पसंद की चीजें ना बनी हो या उनके पसंद का खाना ना बनाया गया हो, उनको उनकी पसंद की चीजें ना दिलाई जाए तो वो तुनक जाएंगे, रूठ जाएंगे और गुस्सा दिखाने लगे कि जाइए हम ये चीज नहीं लेंगे, हमारी पसंद की नहीं, या हम नहीं खाएंगे। और ये सब जो है ना तुनक की पहली सीढ़ी है संगीता जी, आप समझ लीजिए। और इन छोटी छोटी बातों से ही बच्चे मनमानी करने लग जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि आप थोड़ा तुनक जाओ काम हो जाएगा, ऐसे मतलब करके ब्लैकमेल कर लेते हैं पेरेंट्स को। तो कुछ ऐसा भी होता है कि फिर अगर उसको संभाला ना जाए, देखा ना जाए, तो फिर ये आदत सी पड़ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई जरा सा तुनके और किसी ने कुछ उलट के और तुनक के बोल दिया, तो फिर ये होता है कि भाई थोड़ा फिर संभलना पड़ता है। और जब छोटे बच्चे तुनक के बैठते हैं ना तो उनका चेहरा देखने में बहुत मजा आता है, हंसी भी आती है। ये तो है कि अगर हम उसको देखेंगे और उसको समझेंगे तो फिर ये लगता है चलो ये हो गया, ठीक है, एक बार जिद पकड़ ली तो फिर पकड़ ली, है ना। लेकिन उसको जरूरत होती है कि वहीं का वहीं अगर रोक दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों की वैसे देखा जाए तो ये आदत में धीरे धीरे से शुमार होने का भी डर होता है और शुमार हो ही जाता है। और अगर वैसे बात की जाए तो कुछ एक बातें ऐसी भी हो सकती है कि रोज रोज क्या पूछती हो, फिर कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, दोस्त कैसे हैं, तैयार हो रहे हैं, आप पूछ लेंगे। इतना बंठन कर कहाँ चले, जवाब जो है फिर कुछ इस तरह से मिलेगा कि क्या तैयार भी ना हो, जाओ मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। सब तुम ही कहोगे, कैसे रखती है बच्चों को, या फिर आवेल मुझे मार वाली नौबत भी आ सकती है। क्योंकि जब बच्चे तैयार होकर जाने लगते हैं तो माँ पूछ ही लेती कि भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कब आओगे। तो इतने सारे प्रश्न पूछते हैं ना, तो बस वो तुनक ही जाते हैं बच्चे। लेकिन कई बार ऐसी दशा हो जाती कि पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए, कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, तुनक जाए, कह नहीं सकते। लेकिन हम सब होते भी अड्डी के, पूछेंगे जरूर, लेकिन उसकी भी वजह होती है संगीता जी की हमारी जिम्मेदारियां होती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनको भी सब बताना चाहिए। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि घर वालों को कुछ खबर नहीं करी आपने और आपको आज़ादी मिली है तो आप एकदम आज़ादी हो गए, तो उस पर नज़र रखना भी हमें देखना है और कहीं पर कुछ बिगड़े ना, और तो इसलिए हमें उनको टोकना भी पड़ता है जिससे वो तुनक भी जाते हैं। तो हमारे साथी ने भी देखिए कमेंट्स में लिख रखा है कि बात बात पर तुनकना, जहां व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है तो जो अक्सर गुस्सा या निराशा से भरी होती है या असुरक्षा, तनाव या व्यक्तिगत मुद्दों के कारण हो सकता है और ये रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है तो शांत रहने और सामने वाले से खुले दिल से बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप दोनों अपनी बात स्पष्ट रूप से और बिना दोष के व्यक्त कर सके। तुनक जाने के सामान्य कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे काम या व्यक्तिगत जीवन का तनाव व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा बना सकता है, या सुरक्षा की भावना, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है या उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बातें भी हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग होते ही तुनक मिजाजी टाइप के पूरी बात को गौर से सुने बिना ही जो है वो अपना रिएक्शन दे देते हैं और सामने वाले के जहन में इनकी छवि जो होती है थोड़ी नकारात्मक सी बन जाती है। मुझे ऐसे लोग थोड़े कम पसंद हैं, लिखते हैं। एकदम निभने देती उनकी तुनक मिजाजी,
रखते न हम तबीयत अपनी अगर संभाले, तो एक को जो है वो समझना पड़ता है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि बात पर तुनक जाना बड़ा अनैतिक मुद्दा है। जरा सी बातों पर कई लोग तुनक जाते हैं और फिर औरों को कोसते हैं, ये नहीं हुआ, वे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम अपनी बात बताए तो हम चित्रकला के एग्जाम जा ना सके तो माँ जो इस बात को लेकर बड़ा तंगड़ बनाती है, तो होता है ना जा सके, लेकिन कोई योग्य देखना चाहिए। हमारे यहाँ नानी दादी कहीं जाना हो तो किसी की नहीं मानती हैं, अपना राग ही हलापा करती हैं, मतलब कि मशवरा नहीं लेती, सिर्फ अपने टोकने में ही रहती हैं। मतलब यह है कि जहाँ भी कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से टोक दिया जाता है। यानी कि एक और श्रोता ने लिखा है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, या फिर जो अक्सर गुस्सा या निराशा से भरी होती है, ये असुरक्षा, तनाव या व्यक्तिगत मुद्दों के कारण भी हो सकता है, और ये रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है तो शांत रहने और सामने वाले से खुले दिल से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप दोनों अपनी बात स्पष्ट रूप से और बिना दोष दिए व्यक्त कर सकें। क्योंकि होता यह है कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को दोष दिया जाता है, तो देखना यह है कि किस तरह से हम इन बातों को निपटा सकते हैं और बिना दोष दिए इसे व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि बात बात पर तुनक जाना, इस आदत को हमेशा बुरा ही माना गया है। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करने की आदत आपसी संबंधों में दूरियां बना देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भावनाओं को दबा लें, बल्कि समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार अपनी संवाद शैली और विशेष ध्यान देते हुए अपनी भावनाएं एवं प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे हम सामने वाले को ये दर्शा सके कि हमें आपकी फला बात या फला प्रतिक्रिया बुरी लगी। इस तरह से हम सामने वाले तक अपनी प्रतिक्रिया बेहद सरल और सटीक तरीके से भेज सकते हैं, और इस तरह से दोनों तरफ से संबंधों में माधुर्यता बनी रहेगी एवं तुनकने की आदत भी छूट सकती है। तो इसी के साथ हम एक गीत सुन सकते हैं। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। करते न जो बहाना, नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। यूं रूठो ना हसीना। ये बाल बिखरे बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोख गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जाओ, आंखों में झूम जाओ, दिल में
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सखी सहेली। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।